तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी कोहली। ओके, सो हम बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर सीरीज़ कर रहे हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाले हैं, और भी टाइप की सीरीज़ बनाएंगे। हम लोग ग्रामर पे भी एक सीरीज़ करेंगे जल्दी, जैसे ही हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करें। बट बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि उन्हें ऑफिस में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, कलीग्स के साथ में, जूनियर्स के साथ में थोड़ा हेजिटेशन होता है। इसी वजह से हम थोड़ा इंट्रोवर्ट भी रहते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होते हैं। उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि उस तरह की स्मॉल चिट चैट्स इन द ऑफिस उन्हें कहते क्या है और उन्हें कैसे करना चाहिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद साक्षी कोहली, ताकि मैं और भी मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे टिप्स भी हैं किस तरह से आप रियल लाइफ में भी अपने कम्युनिकेशन पर काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का वाटर कूलर टॉक्स, राइट गाइस। तो वाटर कूलर टॉक्स क्या होती है? वाटर कूलर टॉक्स क्या होती है गाइस? वाटर कूलर टॉक्स होती है जो छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी चिट चैट्स हम करते हैं, टर्म को देखकर ही आपको लगा होगा जो वाटर कूलर पे बातें उससे के उसे वाटर कूलर टॉक्स बोलते हैं। और एक टर्म होती है गाइस, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब होता है जब एक गॉसिप एक कॉर्नर से शुरू होते हुए पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर चली जाती है, उसको हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। उस तरह के र्यूमर्स, उस तरह के गॉसिप को। लेकिन यहाँ पे जो वाटर कूलर टॉक्स होती है वो इनफॉर्मल शॉर्ट टॉक्स होती है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है इस तरह की चिट चैट शुरू करने से, और समझ में नहीं आता है कि किस तरह के टॉपिक पे हम बात करें, राइट। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं हमारे ऑफिस के अंदर। आपके जूनियर्स भी होंगे, आपके सबॉर्डिनेट्स भी होंगे, आपके सीनियर्स भी होंगे, एंड एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद यू, और सबकी लाइफ अलग होती है, तो उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो ज़्यादातर सेंटेंस बेस्ड होगा। किस किस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले हमारा मान लीजिए मैंने सबसे पहले स्पोर्ट्स ही लिया है। क्रिकेट के शौकीन हैं, किसी और स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, फार्मूला 1 के हैं, फुटबॉल के, किसी के भी शौकीन हैं। किस तरह से ओपनिंग सेंटेंस को यूज़ करना चाहिए। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, डिड यू कैच द गेम लास्ट नाइट? डिड यू कैच द गेम लास्ट नाइट? क्या आपने रात को वो गेम देखा? वर यू एबल टू कैच द गेम लास्ट नाइट? क्या आप रात को वो गेम देख पाए? स्पोर्ट्स। बुक्स के लिए अगर बात करेंगे तो आई जस्ट फिनिश दैट न्यू बुक बाय सो एंड सो ऑथर, इट्स अ मस्ट रीड, यू शुड चेक इट आउट। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आप टेलीविज़न या वेब सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, उसके शौकीन हैं, तो कैसे शुरू करेंगे बात को? आर यू फॉलोइंग द लेटेस्ट नेम? आर यू फॉलोइंग द लेटेस्ट शो? आप उसमें उसका उसका नाम दे सकते हैं शो का। आपको स्पेसिफिकली नाम बताना पड़ेगा किस शो के बारे में बात हो रही है। खाने के शौकीन है, फूडी है, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर फूडी, बहुत सारे लोग फूडी होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ ट्राइंग दैट न्यू रेस्टोरेंट डाउन टाउन फॉर लंच, एनीवन वांट्स टू जॉइन मी? आप बहुत सारे ग्रुप के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं कि मैं नया रेस्टोरेंट जो खुला है डाउनटाउन में, हम वहाँ के बारे में बात करें। डाउनटाउन जगह का नाम नहीं है गाइस, डाउनटाउन एक तरीके से डायरेक्शन दी गई है कि जहाँ पे नया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ पे जाके मैं लंच करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, कोई मेरे को ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए हम इस तरह के सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका न्यूज़। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, तो किस तरह से बात करें? डिड यू सी दैट रीसेंट न्यूज़ हेडलाइंस? आपको वो रीसेंट न्यूज़ देनी पड़ेगी। डिड यू सी दैट रीसेंट न्यूज़? इट्स क्वाइट थॉट प्रोवोकिंग, इजंट इट? थॉट प्रोवोकिंग गाइस, सोचने पे मजबूर कर देती है हमें। थॉट प्रोवोकिंग है, हमारी सोच को हमें अंदर से जागृत करती है, जगाती है। थॉट प्रोवोकिंग इज़ द वर्ड, राइट। फिटनेस फ्रीक है तो कैसे बोलेंगे? एनी रिकमेंडेशंस फॉर अ गुड वर्कआउट रूटीन? आई एम ट्राइंग टू स्टे इन शेप। नेक्स्ट आता है आपका वेदर। अगर आप वेदर के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल इधर उधर की बातें करनी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किस तरह से बात करें,
तो मौसम के बारे में बात कर सकते हैं हम। द वेदर लेटली हैज़ बीन सो अनप्रिडिक्टेबल हैज़न्ट इट। आजकल मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, है ना। फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं गाइस। हाउ इज़ योर किड। अगर आपको बच्चे का नाम याद है तो आप बच्चे का नाम बोल सकते हैं, नहीं तो आप खाली किड भी बोल सकते हैं। हाउ इज़ योर किड डूइंग। आई रिमेंबर यू शेयर्ड सम क्यूट फोटोज़ लास्ट टाइम। ओपन एंडेड सेंटेंसेस छोड़ दीजिए गाइस, ताकि लोग और भी बात करें आगे जाके। जनरल बातें कर रहे हैं हम लोग, जनरल बातें करें। व्हाट्स द प्लान ओवर वीकेंड, और व्हाट्स योर प्लान ओवर वीकेंड। डू यू हैव एनी एक्साइटिंग प्लान फॉर द अपकमिंग हॉलीडेज और वेकेशंस। ठीक है, तो इस तरह के हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो है ना हम बात करेंगे कि किस तरीके से यू कैन बी वेरी अप्रोचेबल। आप किस तरह से अप्रोचेबल हो सकते हैं कि लोग खुद आपसे बात करें, या आप ईजी पर्सन बन सकते हैं जिससे लोग बात करें। इफ़ यू आर अ ईजी पर्सन इट इज़ ऑलवेज़ गुड, क्योंकि फिर आपको काम करने में, नेटवर्किंग करने में ईजी हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजी। सबसे पहले बी अप्रोचेबल, यानी कि कोई भी आपके पास आता है आप आराम से उससे बात कर सकते हैं। यू आर अ कन्वीनियंट पर्सन, यू आर अ सिंपल पर्सन, सॉफ्ट पर्सन टू टॉक विद। आप किसी को ज़्यादा टोन नहीं कर रहे हैं, या आप किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, बैड माउथिंग नहीं कर रहे हैं, या यू आर नॉट मेकिंग द फेसेस कि इसने क्यों बात की हो। सो ईजी पर्सन टू टॉक टू। नेक्स्ट इज़ बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, शांति से दूसरे की बात सुननी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, डोंट इंटरप्ट और जंप इन, चाहे वो कोई गुड न्यूज़ दे रहा हो या बैड न्यूज़ दे रहा हो। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस। ओपिनियंस कैसे हम लोग डिफरेंट एक दूसरे के हो सकते हैं। 100% हो गई वो तो, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, पीपल हैव द डिफरेंट ओपिनियन। आपको सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है। यू कैन नॉट डिफेम, या उसको नहीं बोलना है कि अरे तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा नहीं है यार। इट्स ओके, दे कैन हैव देयर ओन ओपिनियंस। लाइफ में सबके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सबको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन। अगर सामने कोई नया इंसान आया है आपके ऑफिस में एंड यू फील लाइक आपको बात करनी चाहिए, आप खुद जाके बात करें। डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन टू कम एंड टॉक टू यू। आप खुद इनिशिएट करें। इनिशिएट करने का मतलब पहल करना होता है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपकी बातों के अंदर। डोंट बी नेगेटिव, डोंट बी अ नेगेटिव पर्सन। नेवर से कि ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये तो गलत ही है, तुम्हारा आइडिया बेकार है, तुम सही नहीं बोल रहे हो। Your point, your things should be very positive in life. You should be a positive person. And lastly, you should avoid the conflict. बातों के अंदर कभी भी एंगर इश्यूज नहीं आने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद द पीपल, बी पोलाइट टू देम, रूड मत बनिए, और कभी भी अपने ओपिनियन के लिए दूसरे के ऊपर आपको उसको थोपना नहीं चाहिए। यू शुड ट्राई टू keep your opinions up to yourself. Don't try to make it as a conflict. Don't try to have a fight or a heated argument with anybody else. तो आज के लिए इतना ही। मैंने इसे शॉर्ट बनाया है, लेकिन बहुत ही कूल है ये, बहुत ही मज़ेदार सा वीडियो है ये। आप इसको ज़रूर देखें। एंड वंस अगेन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। For now, thank you so much, and I will take a leave. Bye bye.